वैक्सीन की कमी है, हालत गंभीर है और उद्धव सरकार पर्याप्त स्टॉक के बावजूद जनता में भय का माहौल बना रहे हैं। ये सरकार स्थिति को संभालने की बजाय बिगाड़ रही है। महाराष्ट्र देश में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुख्य गढ़ बन चुका है। वर्तमान समय में जितने केस देश के अन्य राज्यों के सामने आ रहे हैं, लगभग उतने ही केस अकेले महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना की वैक्सीन को लेकर पैनिक हो रहे हैं। उनका कहना है राज्य में कोरोना की वैक्सीन का स्टॉक मात्र 3 दिन के लिए बचा है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साफ कर दिया है कि देश में कहीं भी कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। कोरोना को लेकर पिछले साल भर में अपनी विफलताओं की पुलिंदा लेकर बैठी महाराष्ट्र सरकार अब वैक्सीन के स्टॉक को लेकर जनता के बीच डर फैला रही है, जबकि इस वक्त उसका मुख्य काम अपने मैनेजमेंट को मजबूत करना होना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना के 60,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो दिखता है कि कोरोना का कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इन परिस्थितियों के बीच वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में 3 दिन से ज़्यादा वैक्सीन के स्टॉक नहीं है। केंद्र से इस बाबत वैक्सीन की मांग की गई है, क्योंकि वैक्सीन का डोज लेने से आए लोगों को वापस भेजा जा रहा है। राजेश टोपे ने वैक्सीन के मुद्दे पर कहा, राज्य के कई टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, इसलिए वैक्सीन कराए बिना ही लोगों को वापस भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार से मांग की गई है 20 से 40 साल के लोगों को भी टीका लगाना चाहिए, जिससे प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को लगाम लगाया जा सके। साफ है कि वैक्सीन को लेकर सारा टिकरा केंद्र सरकार पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ रही है, जो कि एक आपत्तिजनक बात है। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर आए इस बयान के बाद केंद्र की तरफ से महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, किसी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्य को ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा है किसी भी स्थिति में वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकार को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता की बात है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान दर्शाता है कि देश में कोरोना की वैक्सीन कमी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं, जो उनकी सिलसिलेवार नाकामियों का संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले और सबसे ज़्यादा मौत दर्ज की गई है। पिछले साल एक साल में इस स्थिति में तनिक भी बदलाव नहीं आया है, क्योंकि देश में लगभग आधे कोरोना केस महाराष्ट्र से ही आए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का मैनेजमेंट सबसे बुरा रहा है। बुरे मैनेजमेंट के बीच अब कोरोना वैक्सीन को लेकर राजेश टोपे का बयान दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार, जिससे पहले खुद की नीतियों पर सुधार कर कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए, वो वैक्सीन के स्टॉक का डर फैलाकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। की बात रखते हुए हम 48 घंटे का और अल्टीमेटम देते हैं शासन प्रशासन को कि ये वो लॉकडाउन वापस ले, नहीं तो 9 तारीख की सुबह को 11 बजे सीताबर्डी मेन रोड पूरा चालू मिलेगा। इस बात चाहे हमको इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े, व्यापारी एकता का बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। ये साइलेंट प्रोटेस्ट हम 8 तारीख यानी कल हम इस चीज को पूर्ण विराम देंगे और 9 तारीख को हम अपनी अपनी दुकानें निश्चित रूप में खोलेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें।